देखिए, अभी तक मुझे मोटा तोता बोल रहे थे, तब तक हमने सोचा कि उनका व्यापार चल रहा है, वो कमा रहे हैं। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियाँ दे रहे हैं। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। कंट्रोवर्सी में आने के लिए इन्होंने 7 यूट्यूबर्स के ऊपर फॉल्स केस फाइल किया। अभी इन्होंने कहा कि इन्हें 500 कॉल आ रहे हैं दिन के। ये जो बयान इन्होंने दिया है बहुत बेशर्मीदार है। और बैठते समय उसने जो वहाँ पे पंडित है, जो पुजारी है, उनको भी वहाँ पे धक्का दे दिया। क्या ये उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक नहीं कर सकते थे? सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते थे? मारना और काटना इज अ जोक। लॉरेंस बिश्नोई भी काफ़ी सुर्खियों में है, तो उन्होंने एक नया स्क्रिप्ट बनाया। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ी जब भक्ति के नाम पर दुकान खोलने की शुरुआत की गई। कथा पंडाल बना होगा और कथा करने के अभिनव को 20 से 30 लाख रुपए मिलेंगे। इस बच्चे का मोटापा बचपन से लेकर अब तक बढ़ता जा रहा है। एक माँ ऐसा कैसे झूठ बोल सकती है अपने बेटे के लिए? नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट करण भानुशाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है, हम कोर्ट जा रही हैं। इस बच्चे को अब इसलिए फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि इसके साथ जो हो रहा है वो उसे समझ नहीं आ रहा। अब अभिनव अरोरा को फ़र्क पड़ता है, लेकिन 2 लोगों को अब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके पेरेंट्स। अभिनव अरोरा के पेरेंट्स अभी भी इसी दौड़ में लगे पड़े हैं कि उन्हें उनके धर्म की दुकान चलानी ही चलानी है। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर लगातार अभिनव अरोरा को लेकर बहुत से वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। और आपने ये क्लिप्स देखी ही होंगी कि किस तरह जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने इसे मंच से उतार दिया था। और एक रामभद्राचार्य जी की एक बहुत वायरल जा रही क्लिप देखी होगी आपने, जिसमें वो कहते हैं कि ये लड़का मूर्ख है। इतना मूर्ख लड़का है वो। इसके बाद भी इसके पिताजी थमते नहीं हैं। वो अभिनव को और एक नई स्क्रिप्ट देते हैं और उसे कहते हैं कि इस स्क्रिप्ट के ऊपर वो एक्टिंग करे, और कुछ मीडिया के थ्रू इसे भेज देते हैं कैमरा के सामने। और देखिए ये बच्चा क्या कह रहा है। देखिए, रामभद्राचार्य जी की डांट में भी एक प्रेम छिपा हुआ होता है। उन्होंने मुझे डांटा, इसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा। देखा आपने कितनी अच्छी स्क्रिप्ट इसके पिताजी ने इसे दी है। अगर इसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से रामभद्राचार्य जी ने इसे डांटा होता आशीर्वाद के रूप में, तो उसके बाद वो ये नहीं कहते। एक बार सुनिए आप। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। रामभद्राचार्य जी ने इसे अभी भी मूर्ख कहा है। अगर उन्होंने आशीर्वाद के स्वरूप में इसे डांटा होता तो वो इसे मूर्ख नहीं कहते, वो कहते कि हाँ बच्चे से गलती हो गई थी और वो बच्चा ठीक है। इसके बाद भी तमाम तरीके की वीडियोस आई है। कोई प्रोग्राम चल रहा था और उसमें जहाँ पर अभिनव की मम्मी ज़बरदस्ती अभिनव को उस फ्रेम में बिठा रही थी, उस कैमरा की रील में बिठा रही थी जहाँ पर ये कैप्चर हो सके कि अभिनव साधु संतों के साथ बैठा है। वहाँ पर जगह न होने की वजह से अभिनव की मम्मी वहाँ पर खड़ी थी और वहाँ पर जगह बना रही थी कि अभिनव उस जगह में फिट हो जाए। वहाँ पर लोग उसकी मम्मी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है, आप यहाँ पर इसे मत बिठाओ, इसे कहीं और बिठाओ। फिर भी उन्होंने वहाँ पर झगड़ा किया और अभिनव को वहाँ पर बिठाया। और बैठते समय उसने जो वहाँ पे पंडित है, जो पुजारी है, उनको भी वहाँ पे धक्का दे दिया। अब आप उस पंडित और पुजारी जी की नज़रें देखिए। कंट्रोवर्सी में आने के लिए इन्होंने 7 यूट्यूबर्स के ऊपर फॉल्स केस फाइल किया। और जहाँ तक कि ये खबर आ रही है कि 7 यूट्यूबर्स एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी ये झूठा केस उनके ऊपर डाला गया है कि वो यूट्यूबर्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी अभिनव के माताजी और पिताजी का दिल नहीं भरा
अब जब अभिनव अरोरा की भक्ति और उसकी पढ़ाई को लेकर इतनी सारी चर्चाएं हो रही है, तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अभिनव की माताजी कैमरा के सामने आती है और कहती है कि भैया हमारे पास तो 500 कॉल आ रहे हैं दिन के, हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हमारे बेटे को मारने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा इसे आप। असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपेगेंडा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि इन्हें 500 कॉल आ रहे हैं दिन के। ये जो बयान इन्होंने दिया है बहुत बेशर्मीदायक है। अभिनव के माता पिता हर छोटी छोटी चीज़ अभिनव की पब्लिक कर रहे हैं, तो जो कॉल इन्हें आ रहे हैं उस कॉल की डिटेल्स वो पब्लिक क्यों नहीं करते? क्या ये उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक नहीं कर सकते थे? सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते थे? मारना और काटना इज़ अ जोक? देखिए, एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि अभिनव अरोरा के पेरेंट्स को यूट्यूब एल्गोरिदम की बहुत अच्छी समझ है। शायद इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट चेंज कर दिया। पहले उन्होंने यूट्यूबर्स को टारगेट किया था, पर जब उन्हें ये पता चला कि अभी अभिनव अरोरा के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई भी काफ़ी सुर्खियों में है, तो उन्होंने एक नया स्क्रिप्ट बनाया और नए स्क्रिप्ट में उन्होंने ये बताया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से या लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से थ्रेट्स आ रहे हैं। मेरे नंबर्स भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, पर दिन के 500 कॉल्स तो मुझे भी नहीं आते। और दूसरी बात, मेरे भी विरोधी लोग हैं बहुत सारे, बट वो कभी मुझे मारने काटने की धमकी नहीं देते। और इनका कहना यह है कि अभिनव अरोरा को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। हाउ शेमलेस शी इज। देखिए भाई, आप इसकी माँ का चेहरा देखिए। एक माँ ऐसा कैसे झूठ बोल सकती है अपने बेटे के लिए? मेरे लिए तो सोचना भी मुश्किल है। मुझे तो ये सोचना भी अजीब लग रहा है। देखिए, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई कॉल्स आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं, तो अगर मेरे पास मीडिया आ रही है तो मैं मीडिया को सब दिखाऊंगा ना, देखिए मुझे ये कॉल आया, ये मैसेज आया, ये रिकॉर्डिंग्स है। इनके पास कुछ दिखाने के लिए ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी, सिर्फ फेम पाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो, फिर हम एक अपनी दुकान खोल दें और बाबा अभिनव अरोरा को स्थापित कर दें। आप सोच के देखिए कैसी सोच और कैसी मानसिकता है इसके माता पिता की। आप इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा जो है ये उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा लग रहा है। इसकी एज के हिसाब से इसका शरीर बढ़ता जा रहा है, ये अनहेल्दी होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। इस बच्चे की गर्दन भी नहीं दिख रही और इनको इतनी भी फिक्र नहीं है कि इस बच्चे की अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इसे बीमारियां हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट कराया जाए, इसको एक्सरसाइज कराई जाए। नहीं, वेट पर कोई ध्यान नहीं है। बच्चा चाहे भाड़ में जाए, हमारी दुकान चलती रहनी चाहिए। इनकी ऐसी मानसिकता है। कहीं लोग कमेंट्स में हमें ये कहते हैं कि आप अभिनव अरोरा के खिलाफ वीडियोस क्यों बना रहे हैं, आप ऐसे वीडियोस क्यों बना रहे हैं, आप अभिनव अरोरा के खिलाफ कंटेंट क्यों बना रहे हैं। वो बच्चा भक्ति तो कर रहा है, तुमको उसकी भक्ति से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हम लोगों को ना इसकी भक्ति से कोई दिक्कत है ना कोई प्रॉब्लम है। ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है कि आप किसी की भी भक्ति करते रहें और कितने भी समय तक भक्ति करते रहें। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब भक्ति का दिखावा शुरू कर दिया गया, बार बार और बड़े स्तर पर। प्रॉब्लम तब भी कम थी जब भक्ति का दिखावा किया गया, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ी जब भक्ति के नाम पर दुकान खोलने की शुरुआत की गई, लोगों को उल्लू बनाने की दुकान। एक बाल बच्चा अभिनव अरोरा को बाबा अभिनव बनाने की कोशिश की गई, मंचों के माध्यम से कथा कराने की कोशिश की गई, ताकि 1 साल बाद कहीं से कोई ऑफर आएगा, कथा पंडाल बना होगा और कथा करने के अभिनव को 20 से 30 लाख रुपए मिलेंगे। यही ढोंग अंधविश्वास कथा के माध्यम से फैलाने का वो काम करता। इसका विरोध होना शुरू हुआ। एक तरफ तो इस देश के बहुत सारे युवा संघर्ष करने में लगे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल लगाकर तैयारी करते हैं, IAS IPS बनने की तैयारी करते हैं। एक लड़का 5 साल की मेहनत करके IPS IAS ऑफिसर बनता है और इतनी मेहनत करने के बाद IPS IAS बनने के बाद उसे ड्यूटी पर लगाया जाता है इस अभिनव अरोरा जैसे बाबाओं की, कि आप इसकी सिक्योरिटी में लगो, जो अंधविश्वास और पाखंड फैला रहा है कि ये चीज़ आगे चलकर ना हो, इसलिए
इसका विरोध किया जा रहा है। अभिनव अरोरा का विरोध नहीं चल रहा, जो उसके माता पिता धर्म की दुकान चलाना चाहते हैं उसका विरोध चल रहा है। देखिए, मैं इसके माता पिता से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको धर्म की दुकान चलानी है, क्योंकि बहुत लोग चला रहे हैं, अगर तुम भी एक आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको धर्म की दुकान चलानी है तो आप स्वयं मैदान में उतर जाइए, लेकिन इस बच्चे का जीवन बर्बाद मत कीजिए। इस बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इस बच्चे का मोटापा बचपन से लेकर अब तक बढ़ता जा रहा है, तो इसके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे एक्सरसाइज करवाइए, इसकी डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, हमने आपका विरोध किया, जनता ने आपका विरोध किया, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। लेकिन आपके धर्म गुरु रामभद्राचार्य जी, उन्होंने भी ये कह दिया, उनकी तो बात मान लो। इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का जीवन खराब मत करिए।